क्या बता रहे हैं? ब्रीथ। ठीक है, ब्रीथ को हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या बता रहे हैं? ब्रीथ। ब्रीथ को इंग्लिश में कहते हैं सर्कल, CIRCLE, सर्कल। समझा? उदाहरण के तौर पे ब्रीथ का जो उदाहरण होता है वो होता है चूड़ी। क्या होता है? चूड़ी। मान लो इस टाइप का, इस मानना नहीं है, ऐसा ही होता है। ये क्या हुआ हमारा? चूड़ी। चारों तरफ का जो चूड़ी होता है ना, देखता होगा खीर सिर्फ गोल होता है ना, और इसको गोला कोई नहीं मानना। गोला क्या होता है? ठोस होता है, वो चारों तरफ से ठोस होता है। और ये क्या है? ब्रीथ। पहले ब्रीथ का थोड़ा सा कुछ भाग होता है, उसको समझना बहुत जरूरी होता है, उसको समझना बहुत जरूरी होता है कि रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, स्पर्श रेखा क्या होता है, जीवा क्या होता है, बहुत सारे बात होता है ब्रीथ में। होता है कि नहीं होता है? ब्रीथ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्कल। ये होता है इसका क्या, इसको क्या कहेंगे बादल? इसको कहेंगे हम लोग केंद्र बिंदु। क्या कहेंगे? केंद्र बिंदु। जो कि केंद्र बिंदु क्या होता है? जो कि बीच में होता है ना, जैसे ये दिए ना बीच में, बीच वाले बिंदु को केंद्र बिंदु कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं हम लोग? त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेडियस। ये देखो, यहाँ से जो यहाँ तक लिए आधा लिए ना, आधा को क्या कहते हैं? रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। अगर यहाँ से अगर ये पूरे हो गया, मतलब इस सिरा से इस सिरा तक आ गया, तो इसको क्या कहेंगे? व्यास। क्या कहेंगे? DIAMETER, डायमीटर। डायमीटर कहेंगे। क्या कहेंगे? डायमीटर, व्यास। त्रिज्या को R से सूचित करते हैं, आप व्यास को D से सूचित करते हैं। समझ गया कि त्रिज्या अगर आधा है तो त्रिज्या, पूरा है तो व्यास। ठीक है, अगर यहाँ पे कॉर्नर पे है, मतलब बीच से भागे, तो इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? जीवा। क्या कहेंगे? जीवा। जीवा का मतलब होता है किसी भी वृत्त का इस खंड में रहना, या इस खंड में रहना, इस खंड में रहना, इस खंड में रहना। इसको हम लोग क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। क्या कहेंगे? जीवा। जीवा बीच से नहीं रहेगा। अगर बीच से रहेगा तो मेरा डायमीटर कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब स्पर्श रेखा देखो किसे कहते हैं? स्पर्श रेखा इसको कहते हैं, जो कि यहाँ से गुजरेगी, यहाँ से स्पर्श होकर चली जाएगी। इसको क्या कहेंगे हम लोग? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। समझ गया? अब यहाँ पे जितने भी इसका सूत्र था वो हम लिखा देते हैं। ठीक है, ब्रीथ समझ गया? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत किसी को भी नहीं ना? तुम लड़कों लोग को रे मुड़ी डुलाने से नहीं होगा। अब देखो, हम पहले लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। जहाँ जानते हो पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7 या 3.14। पाई का मान कितना होता है? ये नेचुरल है, पाई का मान इतना ही होता है, 22/7 या 3.14। समझ में आया? अब दूसरा हम लोग निकालते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि होता है 2πr। वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr। और यहाँ पे देखो एक चीज बता देते हैं तुम लोग को, ये जो त्रिज्या बराबर सूत्र होता है ना, त्रिज्या निकालने के लिए हमेशा D/2 होता है, माना व्यास/2। जरूरी नहीं है ये सूत्र हमारा वृत्त में काम आएगा। गोला का भी त्रिज्या निकालना है तो यही सूत्र आएगा, शंकु का त्रिज्या निकालना है तो यही सूत्र आएगा, बेलन का निकालना है तो यही सूत्र आएगा। मतलब त्रिज्या बराबर ये सूत्र ही होता है। ठीक है,
हमको व्यास निकालना है, तब व्यास निकालना है तो क्या होगा 2r, मतलब 2 गुना त्रिज्या। समझा बात को कि नहीं? समझ गए? यहाँ तक क्लियर है? वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r। ठीक है, अब यहाँ पे एक लिख सकते हैं ना, वृत्त की अर्ध क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये इसे लिख सकते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका आधा आधा वृत्त है तो 1/2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, एक और सूत्र हो जाता है चतुर्थांश। क्या होता है? चतुर्थांश, मतलब 4 भाग में 1 भाग का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/4 पाई r स्क्वायर। समझ गया? अर्धवृत्त की परिमिति, अर्धवृत्त की परिमिति, पैरामीटर और क्या कहते हैं उसको, परिमाप, एक ही होता है। ठीक है, परिमिति इसका क्या हो जाएगा 2 पाई r/2। या तो तुम इसको काट भी सकता है, कॉमन भी ले सकता है। ठीक है, समझा कि ना? ये तो इसको ये भी लिख सकता है 2 × पाई + r, यही लिख लो। ठीक है, 2 × पाई + r, ये भी लिख सकता है। आगे बोलो। और होता है, अगर वृत्त में कह दिया कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड इस प्रकार होता है। ये मेरा वृत्तखंड है ना, ये वृत्तखंड है, इसको यहाँ से लेंगे और यहाँ तक कह देगा, यहाँ थीटा का मान 90 डिग्री है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ पे अगला लिखना है हमको, छठा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r² θ/360। अगर कह दिया यहाँ पर वृत्तखंड का परिमाप क्या हो जाएगा पाई r θ/360। समझ गया? वृत्तखंड के लिए थीटा का मान दिया रहेगा। थीटा का मान क्या मतलब, इस टाइप का एक वृत्त बना देगा, कुछ भी दे सकता है, कहता है कि इतना गो का क्षेत्रफल निकालना है, या तो बाहरी निकालना है या तो भीतर वाला निकालना है। समझ गया? वृत्त को समझाए तो समझ में आया? आया? सबको आ गया ना? अब सूत्र याद करेगा तो सवाल बता देंगे। ठीक है, उतार जल्दी से।